Hello dear student, welcome to your channel स्वामी विवेकानंद टेक्नो ट्यूटोरियल एंड माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार। सो बच्चों, जैसा कि लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन किया। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सिंपली क्या था, तो उस लास्ट क्लास को जो है लास्ट लेक्चर को तुम लोग पहले देख सकते हो। तो ट्रांसपोज में मैंने बताया क्या कि कोई भी यदि मैट्रिक्स है तुम्हारे पास, यदि उसका ट्रांसपोज मतलब रो एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना, तो वो हम लोग का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स था। आज की जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। इससे एक क्वेश्चन जो होती है कि +2 एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे जो है क्लियरली एक क्वेश्चन आता ही है कहीं ना कहीं। तो आज हम लोग इस टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस को भी करते हैं। तो चलो देखते हैं, आज का टॉपिक है तुम्हारा सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेसिक डेफिनेशन को हम लोग समझते हैं। तो देखो क्या है इसका मीनिंग। तो जैसा कि बात करता हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक, तो सिमेट्री का मतलब भी तुम लोग समझते हो। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, जैसे मिरर का बात करते हैं ना, सिमेट्री है, सिमेट्रिकल शेप सॉरी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जैसे हम लोग बात करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है तुम्हारे पास, क्या है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसको हम लोग कब बोलेंगे सिमेट्रिक्स। जैसे कि तुम्हारे पास कोई मैट्रिक्स है A = AIG, ध्यान दो, ये I और J पता है, I रो के लिए और J होता है कॉलम के लिए। इसको सिमेट्रिक कब बोलेंगे, जब हम लोग आपस में देखो AIJ = AJI, रो एंड कॉलम को यदि इंटरचेंज कर भी देते हैं और वो दोनों बराबर होती है, तो हम लोग उसको कहेंगे सिमेट्रिक। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेके रखा हुआ हूँ, तो देख सकते हो इस एग्जाम्पल में, जैसे कि सब ये तुम्हारे पास सारा एलिमेंट है 1 by 1 करके, तो तुम कोई भी एलिमेंट को यदि उठा लेते हो, सपोज दैट A12 का मतलब क्या समझते हैं, पहला रो का दूसरा कॉलम, तो पहला रो का दूसरा कॉलम -1 वैल्यू है कि नहीं। अब हम लोग आ जाते हैं इसका, जैसे क्या बात किया, AIJ = AGI, तो पलट देता हूं, तो A21, तो A21 का मतलब दूसरा रो का पहला कॉलम, दूसरा रो का पहला कॉलम, देखो वो भी वैल्यू -1 है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि AIJ = AJI इस मैट्रिक्स में हो रही है। तो कुछ नेक्स्ट चेक कर लेता हूं, A13 = 1, A3 = 1, देखो यहाँ पर भी सेम है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में हम लोग AIJ = AJI, मतलब क्या समझ रहे हो कि जो एलिमेंट है वो दोनों आपस में बराबर हो रही है। तो ऐसा जब भी रहे तो हम लोग समझते हैं कि ये तुम्हारा कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एक चीज तो कॉमन में समझ में आ रहा है कि ट्रांसपोज भी हो रही है। तो ट्रांसपोज यदि नहीं समझ में आता, लास्ट क्लास को मेरा देखो, ट्रांसपोज के बारे में क्लियर एक 1 लेक्चर ही मैंने दिया हूँ अभी। तो देख सकते हो कि इसमें जो सिंपल मैं बात कर रहा हूं, यदि इस मैट्रिक्स का यदि हम लोग ट्रांसपोज भी कर देता हूं, ध्यान देखो, ध्यान से दो, इस मैट्रिक्स को यदि ट्रांसपोज भी कर दो तो तुम देखो A के बराबर ही हो रही है। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो सिमेट्रिक्स होगी तो वह ट्रांसपोज करने के बाद भी कोई मैट्रिक्स तुम्हारा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स सेम ही रहेगी तुम्हारा, तो उसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ट्रांसपोज भी कर दे तो वह A के बराबर ही हो, तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ कम टू द एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम लोग बात करते हैं अब एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ध्यान से समझना। अब इसका जस्ट ऑपोजिट करो, AIJ = माइनस हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। मैंने कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया हूँ AIJ, तो देख से AIJ = -AJI जब हो जाती है तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बेसिक कुछ जानकारी रखना है, उसके बाद सारा चीज तुम लोग बना सकते हो। सो A मैट्रिक्स तुम्हारे पास है, देख रहे हो कि A मैट्रिक्स है तुम्हारे पास, कोई एक मैट्रिक्स मैंने लिया हूं। अब तुम इस एलिमेंट को, कोई भी एक एलिमेंट को उठाओ, जैसे कि यहाँ पर लिया था। सो जैसे कि A12 का बात करता हूं, तो A12 का मतलब क्या समझ रहे हो, पहला रो दूसरा कॉलम 2 है। फिर A21 पे आओ, देखो -2 हो रही है। सिमिलरली देखो यदि चेक करते हो तो सारा तुम्हारा ये कंडीशंस को फुलफिल कर रही है, AIJ = -AJI। तो हम लोग देख सकते हैं जब इस टाइप का यदि हम लोग को बात होती है मैट्रिसेस का, तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जब इसका ट्रांसपोज कर देते हैं हम लोग, तो देखना जो ट्रांसपोज करेंगे इस मैट्रिक्स का, तो जो A मैट्रिक्स है उसका माइनस हो जाएगी, क्योंकि देखने से ही लग रहा है ना, देखो -2 है तुम्हारा, यहाँ पर 2 हो गया, मतलब तुम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लोगे तो देखो तुम्हारा ये A के बराबर हो रही है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि AT = -A, मतलब AT = -A। तो देखो ये सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक का जो है बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया। तो इससे एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन पूछी जाती है, मैं तुम लोग को वो भी क्लियर करा रहा हूँ अभी। तो इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट लो, वो क्वेश्चंस को मैं तुम लोग को अभी कराता हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या है, ध्यान देना, उस क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो स्क्रीनशॉट ले लियो, मैं देखो आगे बढ़ रहा हूँ। वो क्वेश्चन क्या है कि जनरल क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स is unequally expressed as
सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्वेश्चंस बहुत बार जो है कि बोर्ड में तो आती ही है, और देखोगे कभी भी जब धीरे धीरे सैंपल पेपर ये सब उठाओगे तो देखना सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में ये क्वेश्चन बड़ी कॉमन है, हर बार पूछता जाता है, हर बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आती है। तो हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चंस की ओर कि प्रूव दैट, क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स prove that every square matrix is uniquely expressed as sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स है ना। मतलब कोई ए मैट्रिक्स है और वो ए मैट्रिक्स जो है वो दोनों का जोड़ होता है, और सिमेट्रिक का भी जोड़ होगा और एस्क्यू सिमेट्रिक का भी जोड़ होगा, ऐड होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि तुम्हारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मान लेता हूँ कि लेट ए हम लोगों के पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो ए को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान देना, हाफ ए प्लस ए टी प्लस हाफ ए माइनस ए टी, है ना। देखो ना, हाफ पे ये कैंसिल हो जाएगी, 80 तो हाफ पे ए, ये हम लोग लिख सकते हैं इस मैट्रिक्स को इस तरह से। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको मान लेता हूं कि P है और इसको मान लेता हूं कि Q है, ठीक है। मान लेता हूं कि ये P है और ये मान लेता हूं कि Q है। तो देखो कि P में क्या है हम लोग के पास, P इक्वल टू देख रहा है हाफ ए प्लस ए टी है। तो हम लोग सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट को क्या समझे अभी, कि यदि हम लोग ट्रांसपोज कर दे और वो यदि ट्रांसपोज और मेन मैट्रिक्स के बराबर होता है तो सिमेट्रिक होती है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं कि इसको दोनों साइड में ट्रांसपोज कर दो, पीटी हो जाएगा, और ये हाफ ए प्लस ए टी पूरा का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं ये प्रॉपर्टीज जो मैट्रिक्स का पढ़े हैं कि के ए का पावर यदि टी रहता है तो के हम लोग ए टी लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हाफ को हम लोग बाहर कर सकते हैं और ए प्लस ए टी का टी हो जाएगी। फिर हम लोग देखना, एक प्रॉपर्टी पढ़ा हूँ मैं पहले भी तुम लोग को बताया हूँ कि जो ट्रांसपोज में जाना, ट्रांसपोज वाले लेक्चर तुम लोग देखो तो देखना इसको लिख सकते हैं कि ए टी प्लस बी टी, लास्ट लेक्चर यही था मेरा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, ऐसे हाफ ए टी हो गया और प्लस ए टी है और फिर टी है। तो फिर देखना ये वाला भी प्रॉपर्टीज में तुम लोग को बताया कि ट्रांसपोज है और फिर ट्रांसपोज करते हैं तो ए के बराबर होती है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, हाफ ए टी और प्लस तुम्हारा ये ए हो गया, इसको अरेंज करके लिख देंगे हाफ ए प्लस ए टी हो गया। तो ये किसके बराबर हो रहा है, देखो इस पी के बराबर हो रही है, किसके बराबर हो रही है, पी। तो पी टी इजिकल टू पी। तो हम लोग को क्या समझ में आया कि ये जो मैट्रिक्स देख रहे हो ये वाला, ये सिमेट्रिक है। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ये क्या हो गया, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। तो चलो हम लोगों के पास एक तो पता चल गया कि ये सिमेट्रिक है। अब यदि नेक्स्ट हम लोग का एस्क्यू सिमेट्रिक आ जाता है तो हम लोग का तो जो प्रूफ करना है वो हम लोग का प्रूफ हो जाएगी। तो आते हैं नेक्स्ट पे हम लोग क्यू मान चुके हैं इसको। सो क्यू इजिकल टू क्या है, हाफ ए माइनस ए टी। सेम टू सेम यहाँ पर भी ट्रांसपोज करके हम लोग चेक करेंगे, हाफ ए माइनस ए टी और इसका ट्रांसपोज। सारा प्रॉपर्टीज अभी यहाँ पर भी सेम टू सेम लगने वाली है। सो हाफ ए माइनस ए टी का टी, ठीक है। फिर सेम प्रॉपर्टीज प्लस के लिए तो माइनस के लिए भी आएगी यहाँ पर, हाफ ए टी माइनस ए टी का टी, तो हाफ ए टी माइनस ए। तो इसको हम लोग पलट देंगे तो माइनस बाहर आ जाएगी। सो ए माइनस ए टी। तो ये देख सकते हैं हम लोग का माइनस क्यू के बराबर हो रही है। सो क्यू टू इजिकल टू माइनस क्यू। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होती है, जैसे बताया मैंने, दिस इज कॉल्ड एस्क्यू सिमेट्रिक, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्क्यू सिमेट्रिक। तो देख लो कि ए जो है हम लोगों का वो क्या है, सिमेट्रिक और प्लस एस्क्यू सिमेट्रिक्स का हम लोगों के पास सिंपल देख सकते हो कि ये ऐड हो रही है ना। तो हम लोगों ने देखो प्रूव कर लिया
कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक्वली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कुछ नहीं, सिंपल सा मैंने देखो जिस टाइप से बड़ा हूँ इसको एक बार देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लो, इस पर एक क्वेश्चन करता हूँ। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन के हम लोग बनाते हैं। ये क्वेश्चन दिया हूँ तुम लोग को अभी कि इसमें मैट्रिक्स तुम्हारे पास ए मैट्रिक्स दे दिया गया है, ये कुछ भी हो सकता है, ए मैट्रिक्स दे दिया हूँ और इसको सम ऑफ सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक हम लोग को देखो प्रूव करना है। तो जैसा कि हम लोगों ने बताया जो थ्योरी सिंपल सा कि जैसे हम लोग इसमें क्या करते हैं कि a इज इक्वल टू ऐसे हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, हाफ a प्लस 80 और प्लस हाफ a माइनस 80। तो इसको हम लोगों ने p माना, इसको q माना। तो हम लोग सेम टू सेम अभी हम लोग इसी तरह से बढ़ रहा हूँ और देखो इसमें भी हम लोग अभी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी आते हैं कि p का बात करते हैं। तो p इज इक्वल टू को हम लोग अभी प्रूव करके देखते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, है ना। तो a हम लोग आते हैं a प्लस 80, देखो इसको हम लोग निकालो ना, एकदम सिंपल सा वे में हम लोग निकाल लेंगे अभी। हाफ a प्लस 80, हाफ a प्लस 80। तो a हम लोग हाफ को हम लोग देखो यहाँ पर कॉमन निकाल लेता हूँ। तो a हम लोग के पास क्या है, देखो 3 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 3 है, 2 है, 4 है और ये तुम्हारा 5 है और प्लस 80। तो हम लोग इसको यदि ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आएगा, इसको यदि हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे तो ये आएगा, देखो तो 3 2 3 2 5 4 है ना, 2 5 4 3 2 3 3 2 3 4 5 3 2 4 5, ठीक है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर a प्लस 80 है तो 3 4 2, ठीक है, 2 5 4 3 3 5। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 3 3 तुम्हारा क्या हो जाएगा, 6 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 10 हो गया, है ना। अब ये हाफ है तो हाफ तो हम लोग सब ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 3 5/2 है, 3 है, 5 है, 7/2 है, 5/2 7/2 और ये तुम्हारा 5। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि तुम्हारे पास ये क्या आ गया है, p आया है। ये क्या है, इसको हम लोग p बोलेंगे। अब p का हम लोग कर देंगे ट्रांसपोज, क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करके देखते हैं। तो 3 3 5/2 3 5 7/2 और ट्रांसपोज कर रहा हूँ, रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर रहा हूँ, 7/2 और तुम्हारा ये 5। तो हम लोग देख सकते हैं कि कोई चेंजेज नहीं आ रही है, मतलब p। तो हम लोग को तो ये तो प्रूफ हो गया कि ये हम लोग का कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है, सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक हो गया, इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग का सिमेट्रिक नहीं है। हम लोग अब नेक्स्ट पे आता हूँ जो हम लोग एस्क्यू सिमेट्रिक, समझ में आना चाहिए। जैसा कि हम लोग थ्योरी का बात किया, सेम टू सेम एक एलिमेंट दे दिया है, मैट्रिक्स दे दिया, उसको हम लोग बना रहे हैं, है ना। तो हम लोग अब बात करेंगे q। तो q इक्वल टू क्या माने थे, हाफ a माइनस ये तुम्हारा 80। सो हाफ हो गया तुम्हारे पास, a का वैल्यू पता ही है क्या है, 3 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 3 है, 2 4 है, तुम्हारा 5 है। और ट्रांसपोज निकाल चुके हैं, 3 है, 4 है और 2 है, 2 5 तुम्हारा 4 और ये 3 और ये 3 और तुम्हारा ये 5, है ना। तो देखो इसको कैसे करेंगे, सेम टू सेम माइनस तो करना है और कुछ है नहीं इसमें भी। अब देखो बेसिक यदि समझ में आ गया ना, तुम लोग जो है कि मेरे साथ आराम से बना सकते हो बैठ करके। 0 2 ये तुम्हारा -2 हो गया, 3 - 2 1 हो गया, 4 - 2 तुम्हारा 2 हो गया, 5 - 5 0 हो गया, 3 - 4 -1 हो गया। देखना माइनस प्लस गलती हो सकता है, 2 - 3 -1 हो गया, 4 - 3 1 हो गया, 5 - 5 0 हो गया, है कि नहीं। अब इसको हम लोग क्या करें, हाफ हाफ है तो ये तो 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये तुम्हारा हाफ हो गया, ये तुम्हारा 1 हो गया, 0 हो गया, माइनस हाफ हो गया, ये माइनस हाफ हो गया, ये तुम्हारा सॉरी हाफ हो गया, 0 हो गया। इसको ट्रांसपोज करके देखता हूँ हम लोग क्या आ रहा है। तो ट्रांसपोज करते हैं, है ना। तो 0 हो गया, 1 हो गया, माइनस हाफ हो गया, -1 0 और तुम्हारा हाफ हो गया, हाफ हो गया, माइनस हाफ हो गया, 0 हो गया। तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि -q के बराबर है, -q के बराबर है। तो ये चीज़ तो पता चल रहा है कि p एंड q और माइनस सिमेट्रिक है और एक एस्क्यू सिमेट्रिक है। लेकिन क्वेश्चन में है कि दोनों का ऐड करने पर क्या हुआ, a के बराबर होगा, ये भी तो चेक करना होगा। क्योंकि हम लोग का a = p + q है। तो p और तो हम लोग p को
और यदि Q को यदि जोड़ते हैं तो क्या बराबर होगा कि नहीं होगा, ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग को जोड़ने पर A के बराबर हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखो हम लोग जोड़ते हैं, इसको ऐड करते हैं तो P हम लोग का देखो क्या आया हुआ है, देखो तो 3 है और 5/2 है, 3 है, 5 है, 7/2 है, 5/2 है, 7/2 है और 5 है। और तुम्हारे पास Q देखो क्या आया हुआ, Q कहाँ गई, यहाँ पर है, ठीक है। देखो Q को देखो 0 है, -1 है, हाफ है, 1 है, 0 है और हाफ है, ये -½ है और सॉरी ये हाफ है और ये तुम्हारा 0 है। दोनों को ऐड करो, 3 + 0 तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 3 होगा, 3 - 1 तो क्या हो जाएगा 2 होगा, 5/2 + ½ तो 2, 5 + 1 6, 6/2 3 हो जाएगा, 3 + 1 4 होगा, 5 + 0 तो 5 ही होगा, 7/2 - ½ 7/2 - ½ मतलब 3, 3, 3 6, 6/2 3, ठीक है। अब 5/2 - ½ तो 4/2 दैट इज 2, 7/2 + ½ तो 8/2 दैट इज 4, ओके एंड 5। तो देखो ये क्या A के बराबर है, देखो 3, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 5, वेरी गुड। तो ये देखो हम लोगों के A के बराबर है। तो हम लोगों का क्वेश्चन ही यही था, हम लोग का क्वेश्चन ही सिंपल यही था कि जो A होगा वो क्या सिमेट्रिक है और इसके सिमेट्रिक का ऐड होगा। तो पहले हम लोगों ने सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक देखो निकाल करके तोड़ करके P एंड Q को निकाला हूँ, उसके बाद फिर ट्रांसपोज चेक करके देखा कि हम लोग हाँ P सिमेट्रिक है और Q सिमेट्रिक है। फिर दोनों को जब ऐड करता हूँ तो A के बराबर हो रहा है, तो हम लोग A को जो माने थे वो बराबर हो रही है। तो दिस प्रूव दैट सिंपली कि A जो मैट्रिक्स हो रही है वह सिंपली एडिशन और सिंपली हम लोग बात कर सकते हैं क्या होता है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखा आज हम लोगों ने सिंपल सिमेट्रिक और SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट को समझ गए। तो इसको तुम लोग एक बार अपने से अच्छे से बनाओ इसको सॉरी। तो क्या होगा ना कि तुम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यदि फर्स्ट टाइम कोई भी चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, डेली क्लासेस से अपडेट हो जाओ। और फिजिक्स की क्लासेस भी तुम लोग को प्लेलिस्ट में जा करके फिजिक्स की क्लासेस को चेक कर सकते हो, उसमें लेक्चर्स जो है अपलोड है और तुम लोग उसको 1 by 1 करके सारे लेक्चर्स को कंप्लीट कर सकते हो। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लासेस तुमको समझ में आ गई हो तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म करो। सो ओके बच्चों, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।